अब हम लोग काली मृदा को देखेंगे। ये मिट्टी का नया प्रकार है। एक हम लोग जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए। देखिए, काली मृदा इनको बनाने वाला जो चट्टान जैसा होगा उन्हीं से इनका रंग काला हो गया होगा, और जलवायु का भी कुछ असर हो सकता है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कही जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। कपास इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब भारत के ये जो क्षेत्र है जहाँ पर काली मृदा है, इस क्षेत्र में कपास की खेती होती होगी। तो देखिए, हम लोग ना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ अगर गौर से समझ लेंगे तो पता चल जाएगा देश के कौन हिस्सा में क्या होता है। अगर कोई पूछते कि कपास की खेती जम्मू कश्मीर में होती है, सही की गलत, तो जाहिर सी बात है हम लोग अभी जाने कि कपास की खेती काली मृदा में बेहतर होती है, और काली मृदा जो है दक्कन के पठार में है, इसलिए कश्मीर में कैसे होगा, सही नहीं हो सकता। तो ये कॉमन सेंस या जानकारी होने पर ना क्वेश्चन करने में मदद मिल जाएगा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम एक और हो गया। तो काली मृदा के 3 नाम: रेगर मृदा, काली कपास मृदा। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने, जलवायु देखिए आया ना बात, जलवायु और जनक सेल जिन जिन पहाड़ से बना हुआ है, यही काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार को बेसाल्ट चट्टान, चूंकि बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बेसाल्ट बोल दिए। दक्कन पठार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये पूरा हमारा जो है दक्कन का पठार है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तो देखिए ऐसे ही पता चल जाएगा, उत्तर तरफ है और पश्चिम तरफ है, इसलिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोला गया है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और लावा मतलब क्या? जब ज्वालामुखी ऐसे ना विस्फोट करता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट करने में जो उससे चीजें निकलती हैं उनको लावा बोलते हैं। शायद इन लावा से भी निर्माण हुआ होगा हमारा किस चीज का, तो काली मिट्टी का। हाँ, यहाँ पर देखिए लावाजनक सेलों से बनी है। लावाजनक सेल मतलब वही जो निकलता है कहाँ से, ये हमारा ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें से जो चीज़ें निकलती है उन्हीं को हम लावा बोलते हैं, और उन्हीं से जो है इनका निर्माण हुआ। और जिस क्षेत्र में जैसे हम लोग अभी दक्कन का पठार देखें, तो उस पठार में लावाजनक सेलें होती हैं। लावाजनक, ये फोटो निकाल करके देखने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और फोटो के साथ पढ़ने में अच्छा भी रहता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ पर है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात, गुजरात वाला रीजन ये है आपका। मालवा, मध्य प्रदेश, मालवा किस कौन सा राज्य के नाम है, तो मालवा शायद मध्य प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश ही का है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इस रीजन में पड़ेगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। मालवा, मालवा मतलब हमको न ध्यान है क्या है कि कौन क्षेत्र को बोला जाता है, इतिहास का ये नाम है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। दक्षिण देखिए, ये है कृष्णा और गोदावरी का घाटी, तो यहाँ तक देखिए फैली हुई है दक्षिण पूर्वी दिशा में। इस पठार का दक्षिण पूर्वी दिशा आइए इधर हो गया, तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी हुई है। बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी हुई है, बहुत महीन कण। काली मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है, और बहुत महीन कण यानी इसमें रेत और कंकड़ बहुत कम मिलेंगे। इसकी नमी धारण करने की क्षमता देखिए आ गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्षारीय होता है,
और यह एक साल्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिनरल है जो ज़रूरत होती है। पोटास भी, पोटास तो स्पेशल खेत में हम लोग डालते हैं पैदावार के लिए। और चूना, चूना मतलब वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग जानते हैं। जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, तो इसमें पोटास डालने की ज़रूरत कम पड़ेगी, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और हम लोग देखिए फास्फोरस की मात्रा देखे थे किस में, जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। आप लोग देखे हैं मिट्टी में दरार पड़ा हुआ। काली मिट्टी में चूंकि बहुत छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, तो जब गर्मी के दिन में इसमें से पानी जब खत्म होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा दरार बन जाता है, पैर भी फंस जाता है। हमारा बदासी एरिया में काली मिट्टी रहता है, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। या हम लोग की तरफ भी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन कहीं कहीं काली मिट्टी भी मिलती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा दरार रहता है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। वायु, अब दरार बन गया तो उसके अंदर वायु भी चला जाता है, और रात में जो कीट पतंग नहीं निकल के घूमते हैं, वो कीट पतंग के रहने का घर भी बन जाता है गर्मी के दिन में। जब बहुत गर्मी पड़ता है ना, तो उस दरार के अंदर जो है बहुत सारा कीट पतंग घुस जाता है। मच्छर भी जो खेत में लगता है ना, वो दिन में वही दरार में घुस जाता है। गीली होने पर यह मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, चिपचिपी मतलब एकदम पूरा सट जाता है। अगर ट्रैक्टर लेगा बस तो उसमें चक्का पकड़ लेगा। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं फरहरी जुताई, हम लोग अपने एरिया में क्या बोलते हैं, फरहरी जुताई कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमारा जो गीला हो जाता है, जब पानी पड़ जाता है तो इसमें जोतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सूखा हुआ आता है मानसून से पहले, तो उसमें बहुत आसानी से जुताई हो जाती है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले, पहली बौछार, हाँ देखिए ये ध्यान देना होता है, जब मानसून प्रारंभ होने की पहली जो बौछार होती है, तो वो बौछार और मानसून आने में थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। जैसे होता क्या है कि मिट्टी में तो बहुत सारा गर्मी में दरार खुल गया है। अब जब पहला बार मतलब पानी पड़ता है, तो ये दरारें भर जाती है और मिट्टी मुलायम हो जाती है। दरारें भर जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती हैं, और उसके बाद पानी जमे ना, यानी इसमें पानी जमना नहीं चाहिए, पानी ना जमे, और फिर से थोड़ा सा मतलब धूप वगैरह खिल जाए, ऐसा होता है। हम लोग इस 10-15 दिन के टाइम को महसूस करते हैं। तो ये जो बीच में खाली वक्त मिलता है, इसी में ये पूरा जुताई कर लिया जाता है, और तब जा कर के इसमें फसल का बोना जब मानसून आ जाता है तो बहुत आसान और बहुत अच्छा होता है। ये हुआ हम लोग का काली मिट्टी, जो कि दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। और हम लोग का ये वाला टॉपिक यहीं तक।